गांव सहरसा में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। लड़की पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या के लगाए आरोप। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ की एफआईआर दर्ज। इस वक्त की बड़ी खबर आई है कुरुक्षेत्र के गांव सहरसा से। जी हां, जहां पर एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। लड़की पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। लड़की पक्ष में जानकारी देते हुए बताया है कि लगभग 10 महीने पहले लड़की की शादी गांव सहरसा में की गई थी। लड़की का पिता नहीं है, इसलिए वह अपनी हैसियत के अनुसार उन्होंने दान देश दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ससुराल वाले उस पर दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान भी करते थे। उनके पास फोन आया कि उनकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन जब वह मौके पर पहुंचे तो देखा कि उनकी लड़की बेड पर लेटा रखी थी। उन्होंने कहा कि उनकी लड़की को लड़के वालों ने मारा है, इसलिए वह उचित कानूनी कार्यवाही चाहते हैं। यह हुआ सदर थाना प्रभारी जगदीश ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास सूचना आई थी कि एक लड़की ने गांव सारसा में सुसाइड कर लिया है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि लड़की के भाई की शिकायत पर लड़के वालों पर मामला दर्ज करके आगामी कार्यवाही की जा रही है। अच्छा, चलिए। नमस्कार जी। मैं सीताराम गांव किठाना से बोल रहा हूँ। ये मेरी ज्योति थी, जो कि गांव बैगल से सरसा में शादी की हुई थी। 6 महीने पहले इसकी शादी हुई थी। बड़े हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक पैलेस में शादी करी, और इसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे। फिर भी उन्होंने बार बार डिमांड करी भी पैलेस में शादी करो, पैलेस में शादी करो। हमने फिर भी उनको समझू कर जैसे भी करा दी। बेचारी का सारा प्रोग्राम करके वो पैलेस में उसकी शादी करवाई। शादी में जाने के बाद वो बोले सेट हमारे को सेट मिलनी चाहिए, 6 गुट्ठी चाहिए, हैं, एक गाड़ी चाहिए। उस टाइम भी समझाए भी ये गरीब है, लड़की थी, वही बात पहले कह दी थी भी लड़की है। फिर चले गए, जब लड़की चली गई वहाँ, फिर उसकी सास, उसके जेठानी, उसका जेठ और उसका घर वाला बार बार तंग करने लगे। तो भूखे घर की थी, हमारे घर में कैसे आई? हम तो बहुत तकड़े घर के थे, क्या तुम्हारे पे गाड़ी भी नहीं दी गई? तुम्हारे पे अच्छे टीवी और वो एलसीडी भी नहीं दी गई? हाँ, तूने तो हमारी बेइज्जती कर दी, हमारे खानदान का बट्टा लगा दिया, हम तो तेरे साथ बात भी नहीं करेंगे। एक दिन घर से बाहर भी निकाल दी। फिर वो बेचारी दुखी हो गए, घर आ गई थी। उसके मैं लाए, हमने समझाए शुरू में, बेटी कोई बात नहीं, ऐसे होता, माहौल में बदल देगी। उनको समझावांगे गाड़ी गुड्डी हमारे पे है नहीं देने के लिए। फिर भी वो ले गए, ले जाएंगे जी, ले जाएंगे, दोबारा तंग नहीं करना ना जी, हम तंग नहीं करे। लोहड़ी से 2 दिन पहले ले गए। लड़की खूब डरी हुई थी, सहमी थी, ऐसे कामती थी, हाय मेरे को मारेंगे, हाय मेरे को मारेंगे। हमने उनको समझाया, आपकी भी बेटी है, हमारी बेटी, काम धंधे की तो कोई दिक्कत नहीं है, सब करेगी या बेचारी, लेकिन इसको दहेज के बारे में नहीं बोलना। लेकिन आके फिर उन्हें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से इसको परेशान किया, इसको ताने मारे। तंग होके ये बेचारी ने, क्या पता ये खुद मरी है या उनने मारी है। हमने तो जब फोन आया था उसका जेठ का, भी आपकी ये लड़की मर गई, हम गए तो हमने तो जैसे छिपकली पड़ी रहा है, 4 पाई पे ऐसी पड़ी थी वो, उसके गले में निशान थे, हैं जी। एक छोटी सी लड़की को दहेज की बलि का बकरा बना दिया। उनको सब सख्त से सख्त सजा दी जाए, और ये सारे उसमें
पता चलना चाहिए। बेटी मर गई तो उसका क्या रह गया। सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी मार दी वो भी तो किसी की बेटी है, हमारी उनकी भी बेटी होगी, उनके साथ ऐसा बनेगा तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी। इसलिए उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और सारे उनको बेइज्जती की जाए, उनको जात से घेरा जाए। ठीक है, सिमरन की 25 साल की, 6 महीने पहले शादी हुई थी जो उसकी। बहुत पढ़ी लिखी MSc वो कर रखी थी लड़की ने, JBT भी कर रखी थी, बिल्कुल एक्टिव थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल पागल बना दिया था। ठीक है जी, धन्यवाद। क्या कहेंगे, एक मामला है सहरसा का, नवविवाहिता की मौत हुई। ये कल एक सूचना प्राप्त हुई थी, गांव सरसा में सर्वजीत नाम की लड़की है, उसने सुसाइड कर लिया था। तो उसके परिजनों ने आरोप लगाया था कि ये दहेज से उत्पीड़ित करके ये सुसाइड किया गया। तो उसके पीड़ित मृतका के भाई मोहित के बयान पे FIR दर्ज कर दी गई है और अभी पोस्टमार्टम कराया जाएगा। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया ये है? 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है, सास, जेठ, जेठानी और घर वाले के खिलाफ। तो घर वाले अब क्या कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम करवा दिया गया? नहीं, अभी पोस्टमार्टम कराया जाएगा।